Hello बच्चों, let's read this question. The question says if a comma b comma c comma d are in GP, prove that a square minus b square comma b square minus c square comma c square minus d square are in GP. तो मैं लिख लेती हूँ की कॉन्सेप्ट. क्या है हमारा की कॉन्सेप्ट? कि इफ a comma b comma c comma d are in GP, then b upon a is equals to c upon b is equals to d upon c. ये होता है. अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए बी सी डी जीपी में है, तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि ए बी सी डी ही टर्म्स है हमारी क्वेश्चन में भी. तो हमें ये प्रूव करना है कि ये भी जीपी में होंगे. उसके लिए हम ले लेते हैं, अगर मैं इन दोनों को लूँ तो मेरे पास आएगा ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी के. इन दोनों को लूँ तो ये आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी के. और इसको लूँ तो ये आएगा मेरे पास बी सी इज इक्वल्स टू ए डी के. ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम? अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिखूं और यहाँ पर मैं लिख दूं सी अपॉन ए, यहाँ से आएगा मेरे पास ये क्या, कि सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास डी अपॉन बी के. ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास? हम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, दो तीन टर्म जीबी में कब होती हैं? जब कॉमन रेशियो बराबर हो, है ना. कॉमन रेशियो बराबर होना चाहिए ना. सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म बराबर होनी चाहिए थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म के बराबर होनी चाहिए थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म अपॉन सेकंड थर्ड टर्म के. इसी तरीके से हमें इसको देखने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेकंड टर्म है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, थर्ड टर्म है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. तो इसके लिए मुझे दिस अपॉन दिस निकालना होगा पहले. तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर की वैल्यू है ए सी माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ से भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए सी. तो यहाँ से मैं सी कॉमन लूंगी तो ए माइनस सी अपॉन यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे ए माइनस सी. तो इससे ये कैंसिल, ये कितना आ गया? सी अपॉन ए के बराबर. ठीक है, ये हमने क्या लिया था? ये हमने ये वाली ये दो टर्म्स ली हैं. अब हम थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म लेते हैं. तो थर्ड टर्म है मेरे पास बी सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. तो ये हो गया मेरे पास सी स्क्वायर बी डी के बराबर है माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है हमारे पास बी डी के बराबर. तो ये कितना आ गया? डी कॉमन ले लेते हैं बी माइनस डी अपॉन बी कॉमन ले लेते हैं बी माइनस डी. तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी डी अपॉन बी के बराबर. ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया डी अपॉन बी के बराबर. ये आ गया सी अपॉन ए के बराबर. सी अपॉन ए बराबर है डी अपॉन बी के, तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ कि सी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन बी. सो सो क्या हो जाएगा हमारे पास? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा मेरे पास सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के. मतलब क्या हो गया कि कॉमन रेशियो हमारा सेम आ रहा है. कॉमन रेशियो हमारा क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. सो टर्म्स किस क्या क्या होंगी? वो टर्म्स हमारी क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर किस में हो जाएंगी? आर इन जीपी में हो जाएंगी. ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था. हैंस प्रूव. So we have proved that a square minus b square comma b square minus c square comma c square minus d square are in GP by using key concept. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.